नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात करते हैं कि हमने मार्केट में देखिए, सॉरी कल के लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि परसों मेरे सिस्टम में क्या था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वीडियो रिकॉर्ड मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इस वजह से फिर वो 1 मिनट 2 मिनट पे होके हॉल्ट हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। बट हमने जो टेबल ड्रॉ किया था वो ऐसे था। तो हमारा कल बैंक निफ्टी के अंदर ना पुट का तो कोई ओपिनियन था ही नहीं। बैंक निफ्टी में एक ही था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए और कहीं ये 43,330 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से अगर हमें कहीं नीचे मिलेगी तो हम पुट साइड के लिए बैठेंगे, नहीं तो बैंक निफ्टी में हम गैप डाउन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो हमारा ये सीधा व्यू था कि 43,600 के ऊपर अगर मार्केट हमें कहीं अपने हाई को क्रॉस करते हुए मिलेगी तो हम 43,800 और इससे ऊपर तो हम ज़्यादा कल एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे। मार्केट इससे ऊपर जा सकती थी 900 950 तक, लेकिन निफ्टी वीक था कंटिन्यूसली। थर्सडे को भी बहुत ज़्यादा वीक था और कल भी वीकनेस थी। इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी कल सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। तो मार्केट बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांगली इसको अपसाइड की तरफ जाना चाहती थी, बट उसमें निफ्टी का एक जो प्रेशर था उसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी उसने नीचे खींच दिया। तो इसमें अभी हमारा इसका कोई डिस्कशन बनता नहीं है। तो इसमें अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करनी, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी अकॉर्डिंग टू द निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नीचे है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर आके दी है। तो अभी भी मार्केट क्या है कि 600 के ऊपर है। अब तो हम इसमें अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो इसमें लेवल हो जाएगा ना, अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। ये जो जोन है ना यहाँ पे, इसके नीचे अगर अब बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम क्या करेंगे, पुट बनाएंगे। और अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी है तो हम इसमें पुट नहीं, फिर हम इसको ना ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। डाउन साइड के लिए तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल अभी ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी कई दिनों से जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं HDFC बैंक वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हैं। तो इसलिए अभी इनमें कोई ज़्यादा चांसेस नहीं लेना डाउन साइड के लिए। तो और इसके लिए हमारा व्यू क्लियर है। इसके नीचे अगर मार्केट हमें मिलेगी और ऊपर के लिए कहाँ, ऊपर के लिए हम थोड़ा सा पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे नीचे, ये यहाँ पे अगर मार्केट इसके हमें कहीं आसपास में अगर नीचे से ऊपर इसको ब्रेक करते दिखेगी तो 44,000 हमारा टारगेट होगा सीधा। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगी नीचे से, बस गैप अप नहीं खुलनी चाहिए। गैप अप खुल गई तो फिर ये ट्रेड आपकी अवॉइड कर देना है क्योंकि फिर मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाली है। 44,000 एक राउंड नंबर है तो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस खा सकती है, तो क्वांटिटी यहीं बुक कर लेनी है। मार्केट यहाँ खुले और नीचे 43,513 इसको, इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर इसको नीचे ब्रेक कर रही है तो फिर मार्केट में फिर कुछ नहीं करना है फिर, क्योंकि डाउन साइड के लिए आप चाहो तो बैठ सकते हो बट ऊपर साइड के लिए फिर ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट में क्या है कि यहाँ कहीं थोड़ा बहुत ऊपर खुले और यहाँ से इसको क्रॉस करके और जैसे ही इस लेवल को अगर चाहे तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हो, ऊपर उठ रही हो ना, तो यहाँ पे भी छोटा सा एक स्टॉप लॉस इस पॉइंट से 5-10 पॉइंट नीचे का डाल के और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के और यहाँ ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस खाती हुई दिखे तो यहाँ पे आप पुट बना सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना क्योंकि मार्केट अगर एक बार इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो फिर आपका इस जो जितना भी कैपिटल होगा ना एक झटके में ख़त्म कर देगी। इसलिए बहुत बैंक निफ्टी के अंदर जब भी आप ट्रेड करें तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि इसमें जितना जल्दी प्रॉफिट आता है ना उतना ही जल्दी ये लॉस भी देती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो जो भी इसमें ट्रेड करना बहुत संभाल के करना है। और इसमें ये नहीं कि आप अगर बैठ गए तो फिर पूरे दिन बैठे, इंतज़ार नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस लेना है और निकल जाना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती हुई दिखे तो 5-10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर 43,500 के आसपास तक के लिए तो एक ट्रेड बनेगी और इसको भी अगर ब्रेक करेगी तो 43,328 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बैंक निफ्टी है, जो छोटे ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। एक चीज़ इसमें ना एक ट्रेड और बन सकती है कॉल के लिए, कैसे, इसमें ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेना, ये जो है इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेना ऐसे करके। यहाँ पे जैसे ही मार्केट निकले तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ बैठना है, बट ऐसे नहीं, क्योंकि मार्केट ऐसा है, मार्केट धोखा बहुत जल्दी दे देती है। मार्केट इसके ऊपर अगर है तो आप कॉल की पोजीशन में बने रह सकते हो क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नीचे आए फिर यहाँ से ऊपर चली जाए।
तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप कॉल की पोजीशन में रह सकते हो, और मार्केट अगर इसके नीचे आके इससे रेजिस्टेंस खा रही है तो पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेफ ट्रेडर ये 43,513 या 500 राउंड फिगर भी ले सकते हो, इसको बहुत ध्यान रखें। इसके नीचे मार्केट निकले तो छोटी क्वांटिटी में इसमें पुट लेनी है, और ऊपर साइड के लिए आप आराम से बैठ सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में मार्केट ने क्या किया है। देखिए आप लोग ना बहुत एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, देखिए हम लोग कई दिनों से इसमें डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट अगर ये जो लेवल हमारा था जहाँ से हम कई बार वापस हो रहे थे 18,530 के आसपास का जो एरिया था, कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो 500 से लेके 400 तक के हमें टारगेट देगी। और 2-3 दिन मार्केट ने वहाँ क्या किया, हम लोगों को एकदम से कहते हैं ना वहाँ से लगा दिया कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। तो रिटेल ट्रेडर क्या होता है ना, फिर कॉल के लिए पूरी तरीके से माइंडसेट करके बैठ गया कि अब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, और जाएगी तो 10-20 पॉइंट जाके और फिर वापस आ जाएगी। तो इसलिए क्या कर रही थी मार्केट में, हर बंदा ना कॉल की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था। अब देखिए इसमें दो सेटअप बन रहे थे, मैंने इसमें भी आपके लिए 2 सेटअप बनाए थे। एक तो हमारा ये जो था 18,606 ये वाला जहाँ पे कैंडल बना हुआ है, क्लोजिंग के आसपास ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, क्योंकि जब मार्केट ऊपर खुलना स्ट्रॉन्ग मार्केट खुल रही है तो फिर हमारे लिए क्या एक ट्रेड बन रही थी यहाँ से एक ऊपर की साइड के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई। इसमें ना एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनती भी थी, क्योंकि इसमें ऐसा था मार्केट जो था काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बन रहा था। अभी क्या किया हमने, यहाँ पे मार्केट यहाँ से खुली तो ये यहाँ पे पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर चली जाएगी ऐसे करके। और इसमें हमारा जो टारगेट था वो काफ़ी मतलब अच्छा मिल सकता था हमें, यहाँ पे 18,710 तक के लिए हम रेडी थे। बट मार्केट ने क्या किया कि जो ये वाला जो हम सेटअप देख रहे थे ना, इसको रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे क्या किया, नीचे आई, बहुत सुंदर यहाँ पे एक रेस्पेक्ट किया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग एक दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, जो कल लास्ट डे का हाई था उसको ब्रेक किया 18,625 जहाँ पे हमें ट्रेड बनती थी, उसको ब्रेक करने के बाद फिर क्या किया, वहाँ पे सेलिंग आ गई। अब मार्केट ने क्या किया, हमारे सेटअप को फेल कर दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं था कि मार्केट ने अगर सेटअप फेल कर दिया कि नहीं अब तो इसको ऊपर आना ही है, मेरे को फाइट, मतलब मार्केट मुझे गलत कैसे साबित कर सकती है, इतने दिन से गलत साबित कर रही है। तो हम लोग उसमें ना फाइटिंग करने बैठ जाते हैं, मार्केट को स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पे इसको अगर हमारे सेटअप को गलत साबित कर दिया, जैसे इस लाइन को नीचे आके ब्रेक किया ना, हमारा वहीं पर क्लोजिंग बनता था, तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, हर टाइम मार्केट आपके सेटअप या फिर बिल्कुल अपनी वे में नहीं चलती है। मार्केट आपको बहुत टाइम बहुत ज़बरदस्त धोखा देती है, लेकिन हमारा वहाँ पे एम क्या होना चाहिए कि हम कम से कम लॉस पे एग्जिट कर जाएं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये सेटअप तो हम भूल गए, क्योंकि ये तो हमारा फेल हो गया। तो अब इसमें ये थोड़ी ना कि मार्केट यहाँ से दूसरा सेटअप बनाए, फिर तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो आपका एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक पॉइंट होता है कि ना कि हम उसके नीचे ट्रेड करेंगे। अब हम यहाँ पर वेट किया, कहाँ तक, हमने इन पॉइंट्स को मिलाया था इसमें डाउन में, ये वाले पॉइंट्स कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसके ऊपर तक हम रहेंगे कॉल में, और अगर इसको ब्रेक करेगी मार्केट ने, जैसे ही इसको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक ब्रेक किया और फिर उसके बाद हमारा एक कॉल का पोजीशन बन गया। मार्केट ने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे 18,532 के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पे आगे एक सपोर्ट दिखाई, जिससे कि ना रिटेल ट्रेडर को लगे कि हाँ बार बार यहाँ से लौट रही, तो मैं यहाँ पे वहाँ पे फिर से उसने कॉल देखना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब यहाँ से फिर से ऊपर चली जाएगी, तो उसने क्या किया, आपको फिर से गलत साबित किया। तो हमारा यहाँ से ट्रेड ये बनता ही नहीं था। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसलिए लिया, यहाँ तक आएंगे, और ये जो था यहाँ पर, इसके बाद फिर हम यहाँ पे 450 के आसपास तक के लिए रेडी थे। तो इस सब को हमने देखा, हमने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो 400 तक भी गई मार्केट ने, जिसने वहाँ तक होल्ड किया, लेकिन 450 तक तो हमारा टारगेट था ही था। तो मार्केट ने बहुत अच्छा, यहाँ पे हमने कॉल का फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखा। तो ये मार्केट ने हमें वहाँ पे 5-10 पॉइंट का धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको 100-150 पॉइंट दे के भी गई है ना। मार्केट आपको अगर एक बार 2 बार गलत साबित कर रही है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट आपको, मतलब आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लेना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। मार्केट आपसे यही करवाना चाहती है कि आप स्टॉप लॉस लेना छोड़ें और आपका सारा कैपिटल वो उड़ा दे। ये आदतें वो लगाना चाहती है, आपको बिल्कुल नहीं करना है इसके चक्कर में। और अगर एक आध ट्रेड आपकी गलत साबित हो जाती, ठीक है, अब मार्केट है, गलत आपको साबित करेगी। अब मार्केट में कल ट्रेड कैसे करनी, देखिए अभी इसके अंदर ना ये ट्रेंड लाइन वगैरह ये तो हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बस लगाई हुई थी कि ट्रेड कैसे बन रही थी, ये हटा देते हैं हम। अब मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहली चीज़, अब तो मार्केट जो खुलेगी ना, हमें अगर मार्केट कहीं यहाँ के आसपास मिल जाए, इस कैंडल के आसपास, ठीक है, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं अब यहाँ पे 550 के आसपास, ठीक है। और इसके नीचे अगर हमें मार्केट मिल जाए,
या यहाँ के आसपास मिल जाए, हम इसमें क्या करेंगे, हम पुट साइड के लिए बैठेंगे और स्टॉप लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए बस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डाउन साइड के लिए ही बैठेंगे और इसमें हमारे जो टारगेट अगेन रहेंगे ना, यहाँ से मार्केट आके रेजिस्टेंस खा के अगर इस पर नीचे जाएगी तो अगेन हमें वही टारगेट नीचे 18,450 और 400 तक के लिए तो देगी ही देगी। ठीक है, तो ये सब लेवल बहुत ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे इसके ऊपर, तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। इससे नीचे हम किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं देखेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके नीचे आप बिल्कुल रेडी रहिएगा कि मार्केट में आपको पुट ही लेना है, और मार्केट अगर आपको गलत साबित करे तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको हर हालत में एग्जिट कर देना है, क्योंकि मार्केट आपको गलत साबित कर रही है, दैट मीन्स आपका सेटअप फेल हो रहा है। और 100% आप कभी नहीं हो सकते हो, गलत होते हो, आप भी होते, मैं भी होता हूँ, सब होते हैं। इसलिए इसमें बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि मार्केट एक दिन ऑलरेडी मोमेंटम दे चुकी है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगले दिन मार्केट आपको धोखा देगी। तो इस सब के लिए अगर मार्केट में ये कंडीशन तो यहाँ पे बनती है, यहाँ के आसपास कहीं खुलती है, अगर वो 18,570 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे तो आप कॉल की पोजीशन में 18,625, ये तो आपका पहला है, और इसको भी ब्रेक अगर करेगी ना तो 660 यहाँ तक के लिए मार्केट आपकी रेडी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के, पुट तभी लेना है जब मार्केट 18,550 को ब्रेक कर दे। अगर यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर भी खुल जाए तो इमीडिएटली कॉल भी नहीं लेना है, फिर क्या करना, मार्केट को देख लेना। अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जा रही है तब तो ठीक है, और नहीं जा रही है, इसके अंदर आ जाए तो आप पुट ले लेना है। और छोटी छोटी ही, ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं रखना है मंडे के लिए, क्योंकि मार्केट जब मोमेंटम दे देती है तो अगले दिन रिटेल ट्रेडर को फंसाने की कोशिश करती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं खुलती है, 18,500 के नीचे खुलती है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप इन कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये वाली जो कैंडल हमारी हाई है ना, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इसके यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस बनेगा, तो इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, ट्रेड ही मतलब डाउन साइड के लिए बैठेंगे, अप साइड के लिए नहीं। ऊपर अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा वेट करना, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती हुई दिखे फिर वापस से अगर इसके अंदर आ जाए तब ट्रेड करना, नहीं तो छोड़ देना। मार्केट में ज़्यादा फायर फाइटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में आप ज़्यादा फाइटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल होता है वो लॉस करते हैं। तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी के साथ मंडे को कम से कम आप कैपिटल बचाना, क्योंकि एक दिन होने को बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम और जा सकता है। अब इसमें डाउन साइड का एक सिनेरियो हमारा कहाँ पे बनेगा कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और 450 को ब्रेक करती है, तब हमारा जो एरिया रहेगा ना, इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, 30 मिनट के ऊपर लेके चलते हैं। तो 30 मिनट पे हम इसमें देखते हैं कि मार्केट हमें अगर थोड़ा सा डाउन में खुलती है तो हमें टारगेट कहाँ तक के देगी। तो देखिए इसमें क्लियर कट एक जो हमारा जो एरिया है ना, हमारा यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन है 366। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, फिर 280 तक जाएगी। इसको अगर ब्रेक करेगी फिर मार्केट 280 तक आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मार्केट आपको क्या करेगी, धोखा देने की कोशिश करेगी, तो उस सब से बच के रहना है। मार्केट में थोड़ा सा संभल के मंडे को ट्रेड करनी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के तब ही ट्रेड करें। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली ट्रेड मत कर देना मंडे को, नहीं तो मार्केट आपका ना सारा जो आप ये आज का जो मार्केट का मोमेंटम था इसको याद करके बिल्कुल ट्रेड मत करना कि जैसे आज एक वन वे में ट्रेड किया, ऐसे नहीं देगी मार्केट। ये ना महीने में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जब मार्केट आपको ऐसी ट्रेड देती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से मार्केट में बस कैपिटल बचा के रखना है मंडे को, क्योंकि मार्केट अब आपको धोखा देगी और वही धोखा नहीं खाना है। क्योंकि जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे देती है तो रिटेल ट्रेडर के दिमाग पे लग जाता है कि नहीं अब तो ऐसे करेगी, ब्रेक करेगी, ये करेगी। बहुत सारे चैनल आपको क्या बता रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से जैसी डाउन साइड में जाएगी, अपने लो को तोड़ेगी, यहाँ से सीधा 280 100 पे आ जाएगी, 18,000 पे आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से अगर मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेती हुई दिखे तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ऊपर साइड के लिए भी बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन इन सब के नीचे जब तक 500 या जब तक हम ये हमारा जो लेवल है ना 570, इसके नीचे जब तक हम कॉल के लिए बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अगर इसके नीचे अप डाउन कर रही छोड़ देना बिल्कुल। इसमें ये नहीं, मार्केट एक परफेक्ट कहीं से रिजेक्शन खाती हुई दिखे तब ट्रेड करना है। 500 के नीचे अगर आपको मिलती है तो 511 का 18,511 का बहुत छोटा 5-10 पॉइंट का ही तो इंडेक्स की वैल्यू, वैसे तो आपका 5-6 पॉइंट का ही निकलेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल के और फिर 450 400 के आसपास तक के लिए आप बैठ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना और कैपिटल सेव करके रखना। कम से कम लॉट में ट्रेड, मंडे को बहुत कम लॉट में ट्रेड करनी है, क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड को जाती है ना तो आपको छोटे से लॉट में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देती है। तो इन सबको ध्यान रखना।
ये नहीं देखना कि मार्केट यहाँ पे डाउन खुली, आप उसको ना सस्टेन होना देना, 5-10 मिनट 15-20 मिनट उसको सस्टेन होने देना, क्योंकि मार्केट धोखा देने के लिए क्या करेगी, एकदम से नीचे आएगी और फिर एकदम से ऊपर आ जाएगी। तो उसको आने देना, यहाँ पे 500 के आसपास इसको रिजेक्शन खाने देना, तब यहाँ पे क्या करना है, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें पुट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे मार्केट को ना पहले लर्निंग करें, मार्केट में ज़रूरी नहीं होता आप ट्रेड करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और सभी दोस्तों के साथ अपने चैनल को शेयर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।